27 मार्च 1977 की बात है। स्पेन के लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा होता है। दो विमानों की जबरदस्त टक्कर में 586 लोगों को जान गंवानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, जनरल ज्ञान चैनल पर आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं इस विमान दुर्घटना के बारे में। 27 मार्च को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से बोइंग 747 की KLM फ्लाइट 4805 और अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से पैन एम फ्लाइट 1736 ने उड़ान भरी। इन दोनों ही फ्लाइट्स की मंजिल एक थी और वो था स्पेन का लॉस पाल्मस एयरपोर्ट। इन दोनों ही विमानों के लैंड करने से कुछ घंटे पहले तक लॉस पाल्मस एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन घड़ी में दोपहर 1:15 बजते ही पूरे एयरपोर्ट पर चीख पुकार मचने लगी। दरअसल यहां कैनरी आइलैंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट नाम के एक आतंकी संगठन ने बम विस्फोट किया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। इस धमाके में एयरपोर्ट का पैसेंजर टर्मिनल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक और धमाके की आशंका से डरे हुए सुरक्षाकर्मियों ने इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया। इसके बाद वहां आने वाली सभी फ्लाइट्स को लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। इस बम धमाके की वजह से लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर ट्रैफिक अचानक से बढ़ गया। इसे संभालना एयरपोर्ट कर्मियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। दरअसल शाम तक लॉस पाल्मस एयरपोर्ट को फिर खोल दिया गया था। ऐसे में वहां से डाइवर्ट की गई सभी फ्लाइट्स जल्द से जल्द लॉस रेडियोस एयरपोर्ट से निकलना चाहती थीं। इसी बीच अमेरिकन फ्लाइट 1736 और KLM की फ्लाइट 4805 एक ही समय पर रनवे आ गईं। इसके बाद लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर जो धमाके की वजह से KLM 4805 विमान पूरी तरह जल गया था। इसमें सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। गलती किसकी? एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ATC की, मौसम की या पायलट की? इस दुर्घटना को लेकर स्टडी करने वाले अमेरिकी पायलट और कॉकपिट कॉन्फिडेंशियल किताब के लेखक पैट्रिक स्मिथ CBS न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यह घटना सामान्य नहीं थी। ऐसा लगता है कि कई संयोग ने एक साथ मिलकर इसके होने की साजिश की थी। वो इस क्रैश के लिए 3 वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये दोनों प्लेन जिस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले थे, वहां एक आतंकी गुट हमला कर देता है। फिर दोनों प्लेन को जिस दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जाता है, वहां ये दोनों उस रनवे पर एक साथ आ जाते हैं। फिर अचानक मौसम खराब होता है और चारों तरफ कोहरा छा जाता है। इसी बीच एयरपोर्ट का ATC टावर KLM फ्लाइट को रनवे खाली होने का मैसेज भेजता है। KLM फ्लाइट ने यह संदेश पाकर अपनी पोजीशन ली और रेडियो पर संदेश भेजा कि वो टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। इस मैसेज को रनवे पर पहले से खड़ी पैन एम के पायलट्स ने सुना और माइक पर संदेश दिया कि वो अब भी रनवे पर खड़े हैं। स्मिथ बताते हैं कि रेडियो में किसी तरह की इंटरफेरेंस हुई और KLM विमान के पायलट तक ये मैसेज नहीं पहुंचा। ऐसे में KLM के पायलट्स ने सोचा कि रनवे पूरी तरह से क्लियर है। यहीं से इन दोनों फ्लाइट के भीषण टक्कर की नियति तय हो गई। पैन एम फ्लाइट में जिंदा बचने वाले फर्स्ट ऑफिसर बॉब ब्रैग ने 2000 में CBS न्यूज से ही बातचीत में बताया, जैसे ही मैंने सामने से प्लेन आते हुए देखा, मैं चिल्लाकर कहने लगा, यहां से हटो। वो प्लेन ग्राउंड से हमारे प्लेन के पिछले हिस्से से टकराया और एक जोर का धमाका हुआ। KLM के सीनियर पायलट ने एक सवाल पूछ लिया होता तो कहानी कुछ और होती। हादसे के बाद इस बात का पता लगाने की कवायद शुरू हुई कि यह दुर्घटना हुई कैसे। दुर्घटना के आधिकारिक जांच में कहा गया कि KLM फ्लाइट के पायलट जैकब वैन जेंटेन इस हादसे के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। टक्कर से पहले हुई बातचीत के मुताबिक दोनों प्लेन ATC से अच्छी तरह जुड़े हुए थे। उनमें दोनों प्लेन की पोजीशन को लेकर कम्युनिकेशन भी हो रहा था, लेकिन दिक्कत वहां आई जब इस बातचीत में एक पॉइंट पर ATC और पैन एम एयरक्राफ्ट दोनों के रेडियो ट्रांसमिशन पर एक साथ आवाज आई। इससे हुआ यह कि KLM एयरक्राफ्ट के रेडियो पर दोनों में से कोई भी आवाजें साफ सुनाई नहीं दी और इसके बाद सारी घटनाएं कुछ सेकंड के अंतराल पर होती चली गईं। इस मिसकम्युनिकेशन के मात्र 13 सेकंड बाद वहां का पूरा मंजर बदल चुका था।
जांच में कहा गया कि KLM एयरक्राफ्ट एक सीनियर पायलट के जिम्मे था। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों प्लेन की टक्कर से सिर्फ 9 सेकंड पहले रनवे पर खड़ी पैन एम फ्लाइट के क्रू ने कोहरे से निकलकर सामने आती KLM फ्लाइट को देख लिया था, लेकिन अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे के पहले तक KLM फ्लाइट के पायलट जैकब वैन जेंटेन को उनके लंबे एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी अपनी एयरलाइन के प्रचार में इस्तेमाल करती थी। एक धमाका, एटम बम सी आवाज और एक साथ 586 जिंदगियां खत्म। उस हादसे में जिंदा बचे 61 लोगों में से एक जॉन फेथर्स भी थीं। इस हादसे के 40 साल बाद वो इस बारे में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताती हैं, टक्कर के बाद मैं सिर्फ यही सोच पा रही थी कि ये मेरी जिंदगी का अंत है। लेकिन कैसे भी करके मैं प्लेन के साइड से निकली। वहां हर तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। हमारे ही प्लेन में सवार एक डॉक्टर नीचे खड़े थे और उन्होंने कहा कि कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फेथर्स उस दिन को याद करते हुए कहती हैं कि वहां फैली छोटी छोटी आग की लपटें मिलकर बड़ी होती जा रही थीं। मैं प्लेन से कूदकर सिर्फ भागती जा रही थी। मैं करीब 15 सेकंड तक भागती रही और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर में एक धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई एटम बम फट गया हो। मैंने आखिरकार पीछे मुड़कर देखा और सब खत्म हो चुका था। बस एक बड़ा आग का गोला दिखाई दे रहा था। इस हादसे की एक और सर्वाइवर इंटरव्यू में बताती हैं कि टक्कर के बाद मेरे आसपास लोग अपनी सीट पर सिर्फ बैठे हुए थे। उनमें से कोई हिल भी नहीं रहा था। वो सब बेजान पड़े थे। वो बताती हैं कि बाहर निकलने के बाद जो देखा वो आज भी मेरे जहन में है। जो लोग निकल पाए थे उनके शरीर जले हुए थे। हर किसी के शरीर पर खून दिखाई दे रहा था। जो लाशें वहां पड़ी थीं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये इंसान हैं या कुछ और।